मोतिहारी शहर स्थित नगर भवन में इंडिया गठबंधन की जिला समन्वय समिति पूर्वी चंपारण की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता इंडिया गठबंधन के जिला संयोजक एवं कल्याणपुर विधायक मनोज कुमार यादव ने की। वहीं बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लक्ष्य बनाकर जनसंपर्क जन जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे और सभी वर्गों को जोड़ने के लिए विशेष रणनीति बनाई जाएगी। विशेषकर युवाओं, महिलाओं, किसानों और मजदूरों को केंद्र में रखते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस अवसर पर विधायक मनोज कुमार यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन न केवल जिला स्तर पर बल्कि प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर भी समन्वय समिति का गठन करेगी। हर स्तर पर प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे ताकि गठबंधन की जड़ें मजबूत हो सकें। उन्होंने कहा कि मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र की सभी 12 विधानसभा सीटों पर हमें विजय प्राप्त करनी है। वहीं पूर्व मंत्री एवं विधायक शमीम अहमद ने अपने वक्तव्य में कहा कि बिहार में अफसरशाही चरम पर है। आमजन की आवाज़ को दबाया जा रहा है। अपराध नियंत्रण से बाहर हो चुका है। प्रत्येक दिन हत्या और बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं जिससे आम जनता भयभीत है। बहुत सारे विभाग के मंत्री थे, उसमें बहुत सारा काम भी किए और जो नफरती लोग हैं जो चाह रहे हैं कि लाश का ढेर बिछाकर देश में दंगा फसाद कराकर धर्म के नाम पर बंटवारा कर हम राज्य कायम करें, तो बिहार में ऐसा न हुआ है न होगा। और बिहार हमेशा मिसाल कायम किया है, सारे दुनिया को संदेश दिया, देश को दिया। बड़े बड़े लोग यहाँ जन्म लिए हैं, एक से एक महापुरुष। मोदी जी आ रहे हैं तो जयप्रकाश नारायण का धरती है, लालू जी का धरती है। मोदी जी का भी विदाई समारोह बिहार से होगा, तभी लोग आ रहे हैं, कोई नया आ रहे हैं। कई बार आए या गए, तो एक बार और मोतिहारी में आए थे तो चीनी मिल चला, नहीं बोल रहे। पूछे ना उनके नेता के लोग से क्यों नहीं चला चकिया और मोतिहारी चीनी मिल, क्यों उसके ज़मीन का बंदरबाट हो गया? इधर कहिएगा भाई, इधर कहिए, पूछिए कि क्यों ज़मीन का बंदरबाट हो गया। और हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। एमपी के चुनाव में हम लोग छठी का दूध याद करा दिए थे और जो लोग 3 लाख से ज़्यादा वोट से जीते थे, ये इंडिया गठबंधन है कि 80,000 पर समेट दिया है। और जो जमपुरी नाटक के लोग नेता है, ये लोग बहुरूपिया है। मोदी से पूछे ना कि 15 लाख रुपया क्यों नहीं दिए, क्यों नहीं 2 करोड़ नौकरी दिए, क्यों नहीं लोगों को बोले थे कि सबके खाता में जाएगा 15 लाख, तो क्यों नहीं दिए? क्यों नहीं लोगों को महंगाई खत्म हो रहा है, भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हो रहा है? 20 साल से और भाजपा का सरकार है और अफसरशाही बेलगाम है, घूसखोरी का राज है। पूछिए क्यों नहीं घूसखोर? मोदी जी बताएं कि बिहार में उनका शासन 20 साल से है तो घूसखोरी खत्म क्यों नहीं हो रहा है? ब्लॉक से लेकर जिला तक अफसर का त्राइमाम है, कोई किसी का नहीं सुन रहा है। इसीलिए हम लोग संकल्प लिए हैं आज मोतिहारी में इंडिया गठबंधन के नेता कि भाजपा के सरकार को, जदयू के सरकार को, ये मुख्यमंत्री का ये लोग मुखौटा रख के जो शासन कर रहे हैं उसको समाप्त करना है। और यहाँ से भी ये भाजपा का गढ़ है, लोग कह रहे गढ़ है, ये समाजवादी गढ़ है और फिर होने जा रहा है। और ये लोग का सफाया होगा और तेजस्वी जी की आस्था में सभी लोग व्यक्त किए कि उनको हम लोगों को यहाँ से जिता के मुख्यमंत्री बनाना है, तभी जाके सारा समस्या के समाधान। गठबंधन के कोऑर्डिनेशन चंपारण में पहली बार कोऑर्डिनेशन का मेन मकसद है जितने भी दल है हमारे सारे लोग एक दूसरे को जानना और इसको ब्लॉक स्तर पर लेकर इसी के आज इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर इस जिला के कल्याणपुर के विधायक मनोज यादव और इस कमेटी के अध्यक्ष और इसका मेन मकसद ये है कि 20 साल से जो भाजपा की सरकार है, सरकार पूरे देश के साथ साथ बिहार को पूरी तरह बर्बाद कर भ्रष्टाचार से लेकर महंगाई से लेकर के पलायन से लेकर के ये सारे चीज अब जनता जाग चुकी है। और ये जनता अब चाह रहे कि 17 महीना की जो इंडिया गठबंधन की सरकार ने जो इंडिया गठबंधन की सरकार में काम हुआ इसको लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में लोग हैं। इसी के लिए आज बैठक हमारे नेता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मोदी जी बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, बार बार आने का यही दर्शाता है कि जनता उनसे चूक चुकी है। जितने भी वादा उन्होंने किया, कितना बार चूक बोलिएगा। बिहार आया तो बोले कि चीनी मिल चालू करेंगे,
और आज तक चालू नहीं हुआ। सारे के खाते में 15-15 लाख रुपया, आज एक भी पैसा नहीं। हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा है, लेकिन एक भी रुपया देने का लोग कितने झूठे और क्या इसलिए आज टीवी से लेकर के सारा चीज़ यहाँ की व्यवसाय से लेकर के सारे युवा पलायन करके दूसरी जगह जाना गठबंधन के प्रति सकारात्मक सोच की एक अवधारणा बनी है और ये बैठक यहाँ के बाद अब प्रखंड स्तर पर होगी और प्रखंड स्तर के बाद यह पंचायत स्तर पर, गांव में और बूथ स्तर पर ये करके हम लोग अपने गठबंधन के जो भी सहयोगी हैं, जो भी प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष हैं, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाकर और चुनाव में, आने वाले चुनाव में सबको एक साथ एकजुट पर एक मंच पर रहकर इस डबल इंजन की सरकार को जवाब देने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि इस ढंग की अगर बैठक होती रही और सबका सामंजस्य एक साथ हो गया तो निश्चित रूप से इस जिला का 12 का 12 सीट महागठबंधन की झोली में जाएगा।